बहुत अच्छे। कल हमने दो बातें मुख्य रूप से जानी थी। एक तो ये कि अज्ञान का क्या स्वरूप है। तो कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, ना वो सत है ना असत है, और ना और सत और असत का मिश्रण भी नहीं है, न भिन्न है न अभिन्न है। भिन्न और अभिन्न का मतलब तो आप समझते ही हैं। भिन्न माने आत्मा से अलग, और अभिन्न का मतलब आत्मा के अंदर ही मिक्स, वो भी नहीं है। और दोनों भी नहीं है, आधा आधा करके। स्वस्तिका जी, आप अपना वो कर लीजिए म्यूट मोबाइल। और ना ही जो है वो अवयव रूप है, और ना निरअवयव रूप है। अवयव आप समझते हैं कि उसके अंग भी नहीं है, आत्मा का वो अंग नहीं है। और आत्मा का निरवयव भी नहीं है, कभी उसका अंग ना हो, वो भी नहीं है, और दोनों भी नहीं है। तो क्या है? तो यही कहा जाएगा कि उसको निश्चित रूप से उसके स्वरूप को नहीं कहा जा सकता। उसके लिए शब्द बताया ही था, अनिर्वचनीय। यानी उसके लिए वचन नहीं किया जा सकता। वचन का मतलब कोई प्रतिज्ञा नहीं है। वचन का मतलब वो वचनों में नहीं बांध सकते, वाणी में नहीं बांध सकते उसको कोई निश्चित रूप से। ये यही है। एक तो बात ये हमने समझी थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारी दुख की परंपरा है, दुख, सब चीजों का अंत में जाकर के दुख ही तो होता है। तो वो परंपरा कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है अज्ञान से। अज्ञान से क्या हुआ? अविवेक। अविवेक से क्या होता है फिर? अभिमान। अभिमान से फिर राग द्वेष। राग द्वेष से शुभ अशुभ कर्म, और शुभ अशुभ कर्म से फिर शरीर मिलता है। और शरीर मिलने पर दुख ही दुख होते हैं। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, जरा दुखम, है दुखम ही दुखम। ये दो बातें हमने कल समझ ली थी अच्छी तरह से। आज संक्षेप में इनको बता दिया है। और एक ये भी बात में आई थी बात कि कर्म से, जैसे कोई महापातक किसी ने किया हो, ब्रह्म की हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, तो उसे महापातक लगता है। पातक माने पाप, तो महापाप लगता है। उसके लिए शास्त्र जो है वो प्रायश्चित बताता है, और उस प्रायश्चित को करने के बाद वो महापाप दूर हो जाता है। प्रायश्चित जो है वो कर्म के द्वारा ही किया जाएगा। किया कर्ता ने, इसके लिए कोई कर्म नहीं है जो ये अज्ञान है, ये अज्ञान कर्म से दूर नहीं। जैसे कर्म से दूर हो जाता है, तो ये भी कर्म से दूर हो जाना चाहिए। भाई साहब कौन सा पेज है? अभी बताता हूँ जी। ये पीछे का रिवाइज करा मैंने।
अब आज का शुरू है, ये पृष्ठ है 58 पे, अंतिम जो पंक्ति है वहाँ प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने। प्रश्नकर्ता कहता है कि ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, वो मन, कर्ण यानी यंत्र, इनसे कर्म होता है। ये ये आपकी आपकी आवाज ठीक नहीं है। आप ना वो वीडियो बंद कर लो, शायद थोड़ा बेटर हो जाए। प्रश्नकर्ता कहता है कि आपने कहा था कि कर्म से दूर नहीं होगा, ज्ञान से ही दूर होगा। ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है, क्योंकि वो उसके विरोधी है। फिर उसके बाद जब प्रश्न किया उसने कि ये जो तीन हमारे जो यंत्र हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इन यंत्रों से भी कर्म तो होता ही है, इससे भी तो कर्म होता है, तो ये कैसे ज्ञान को नष्ट करेंगे? ये उसने प्रश्न किया है 58 पृष्ठ पर, अंतिम दो पंक्ति में। अब 59 पृष्ठ पर चलते हैं, उत्तर देते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि इसके अंदर हम क्या समझेंगे संक्षेप के अंदर, ताकि ये पता लग जाए कि ये बात समझाने जा रहे हैं। विस्तार से जब समझ में आएगी तो ठीक से समझ में आ जाएगी। एक तो बताएंगे कि ज्ञान दो तरह का होता है, स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान। इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। क्या कार्य हैं अलग अलग कार्य? जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि वृत्ति में उतरता है तो हमें संसार के सारे विषयों का ज्ञान होता है। तो ये है वृत्ति ज्ञान। वृत्ति जो है वो बुद्धि, बौद्धिक वृत्ति बनती है, बुद्धि की वृत्ति बनती है, और चेतन उसके अंदर घुस करके फिर संसार के जितने भी पदार्थ हैं उसका जिस जिस पर वो वृत्ति जाएगी उसका ज्ञान होता चला जाएगा। दूसरा है स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान जो है वो भी वृत्ति के ऊपर ही चढ़ता है, पर वो ये बुद्धि वृत्ति नहीं होती है, आत्माकार वृत्ति होती है जो व्यापक होती है। उसमें आरूढ़ होकर के अज्ञान को वो नष्ट कर देता है। आत्माकार वृत्ति अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ है। विषयाकार वृत्ति अज्ञान को, सांसारिक अज्ञान को तो समाप्त करती है वो, पर जो परमात्मा का अज्ञान है उसको मैं वो दूर नहीं कर पाती। आगे उदाहरण दे करके इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान तो हमारे तीनों
अवस्थाओं में रहता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। कौन सा ज्ञान? स्वरूप ज्ञान। तो सुषुप्ति के अंदर भी जब स्वरूप ज्ञान रहता है को है उसको नष्ट देना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि वहां आत्माकार वृत्ति नहीं है, सामान्य वृत्ति नहीं बनती है। क्योंकि उठने के बाद इसको भी स्पष्ट करेंगे, और भी आगे प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न ये करेगा वो कि जब वृत्ति ज्ञान जो है, आत्माकार वृत्ति का ज्ञान, आत्माकार वृत्ति होती है, तो उससे ज्ञान हुआ। तो एक तो हो गया ज्ञान, अज्ञान तो नष्ट हो गया, ज्ञान है। और दूसरा फिर ये आत्माकार वृत्ति है, ये तो द्वैत हो गया। जबकि वेदांत का सिद्धांत तो अद्वैत में है कि वो अद्वैत है, दो है ही नहीं। चलो अब ज्यादा इसको संक्षेप में ना समझाएं। जो उसने प्रश्न किया था कि ये जो तीनों कर्ण हैं हमारे, यंत्र हैं, ये भी, इनसे भी तो कर्म ही होता है। कैसे नष्ट करेंगे ज्ञान को, अज्ञान को? तो फिर इसका उत्तर देते हैं कि ज्ञान दो तरह का है, एक है वृत्ति ज्ञान और एक है स्वरूप ज्ञान। जैसे वृत्ति ज्ञान जो है वो, जो वृत्ति चढ़ती है वो किसी उपाधि पर चढ़ती है। जैसे हम नेत्र के द्वारा देखते हैं तो रूप का ज्ञान हो जाता है कि कैसा रूप है इसका, आंख से, और किसी से नहीं होता रूप ज्ञान। तो ये हमारी उपाधि है नेत्र। नेत्र ना हो, ज्ञान चाहे सामान्य ज्ञान पड़ा रहे, फिर भी नहीं देख पाएगा, अंधा भी नहीं देख पाएगा। ये उपाधि है वो नष्ट नहीं कर पाती। उपाधि में जब चेतन घुसता है और तब ज्ञान होता है, तब वो अज्ञान को नष्ट करता है। कौन से अज्ञान को? संसारिक अज्ञान को, यानी विषय अज्ञान, विषयों का जो अज्ञान है, पदार्थों का, संसार के पदार्थों का जो हम करके चेतन घुसता है तभी होता है। उपाधि तो अकेली नहीं कर सकती। फिर आगे आया कि सिद्धांती ने बताया, उसने पूछा कि क्या ये स्वरूप ज्ञान हर समय रहता है? तो सिद्धांती ने कहा हाँ, हर समय रहता है, तीनों अवस्थाओं में रहता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी और सुषुप्ति के अंदर भी। तो फिर उसने कहा कि ये सुषुप्ति के अंदर रहता है तो क्यों नहीं ये
अज्ञान को नष्ट करता, तो बताया ही था कि आत्माकार वृत्ति वहां बनती नहीं है, कोई सी भी वृत्ति नहीं बनती है। चलो सुषुप्ति में नहीं होता है तो जागृत में हो जाए, जागृत में भी ज्ञान तो रहता ही है, स्वरूप ज्ञान तो रहता ही है। ये याद रखना कि स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान जो है वो वृत्ति एक ही बार बनती है उसकी, बस उससे पहले स्वरूप ज्ञान की कोई वृत्ति नहीं बनती, मात्र ज्ञान होता है, ज्ञान मात्र, बस ज्ञान रूप। अंत में ही बनती है एक आत्माकार वृत्ति जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। तो इसको समझाते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें दीवार पर पड़ती हैं तो दीवार दिख जाती है, मगर उसके ऊपर अगर 2-3 शीशे लटके हुए हों, मिरर, शक्ल देखने वाले, तो उनके अंदर जो प्रकाश होगा बहुत ज्यादा प्रकाश होगा। और उन शीशों के, मान लीजिए 3 शीशे लगे हुए हैं बीच में जगह जगह छोड़ करके, बीच की जो दीवार की जगह है, सूर्य की किरण तो सब जगह पड़ी रही है एक जैसी, बीच की दीवारों पर इतना प्रकाश नहीं होगा जितना प्रकाश या चमक शीशे के ऊपर पड़ने वाली किरण से होता है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार जागृत और स्वप्न के अंदर जो जो वहां विषय हमारे आते हैं उनको प्रकाशित करता है वो ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। चाहे वृत्ति ज्ञान तीनों में, 2 में तो रहता ही है स्पष्ट रूप से, सुषुप्ति में कोई वृत्ति उठती नहीं है, तो जागृत और स्वप्न में जो भी विषय है हमको उनका ज्ञान हो जाता है। मगर बात यही है कि जब तक वृत्ति के अंदर, जो वृत्ति है वो उपाधि है, उसके अंदर चेतन नहीं घुसेगा तब तक वृत्ति भी ज्ञान करने में असमर्थ है। और सुषुप्ति के अंदर बुद्धि होती नहीं है तो वहां बुद्धि वृत्ति भी नहीं बनती है, और आत्माकार वृत्ति बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब यही वृत्ति नहीं बनती है तो व्यापक वृत्ति कैसे बनेगी। आगे बता रहे हैं इसी के अंदर, अंतिम पैराग्राफ है, जीवात्मा का ये अज्ञान भी, जीवात्मा में जो अज्ञान है, किसका अज्ञान है? आत्मा का अज्ञान है। अज्ञान तो हमें दूसरा भी है, वो किसका ज्ञान है? विषयों का ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है। तो पदार्थों का अज्ञान जो है वो तो दूर हो जाता है वृत्ति ज्ञान से, पर जो आत्मा का ज्ञान है वो वृत्ति ज्ञान से दूर नहीं होता। वो आत्माकार वृत्ति यानी ब्रह्माकार वृत्ति जिसको कहते हैं, जब वो होती है तब ज्ञान होता है।
वही ज्ञान को नष्ट करने में समर्थ है। बुद्धि वृत्ति ज्ञान को करने में, अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जैसे, यानी सिद्धांती ही कह रहा है प्रश्नकर्ता को, तो कर्मों से क्यों नहीं होता, तो वो बता रहे हैं चाहे अनंत कर्म मिल जाए, एक कर्म नहीं अनंत कर्म, अनंत काल तक कर्म करते रहें, उपासना करते रहें, ध्यान करते रहें, पर ये है कर्म, तो इनसे आत्मा का अज्ञान नष्ट नहीं होगा। सारे मिला करके भी अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, 60वें प्रश्न पर। जैसे किसी ने असत कर्म किए, गलत कर्म किए, तो उसको सत्कर्म ही नष्ट कर सकता है। इसी तरह से इस संसार के अज्ञान को वृत्ति ज्ञान नष्ट कर सकता है, और परमात्मा के यानी आत्मा के अज्ञान को स्वरूप ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। उदाहरण देकर के भी कह रहे हैं, जैसे माणिक्य पत्थर, पत्थर ही तो है मणि, और वो इतनी चिकनी होती है कि जरा सा उस पर प्रकाश पड़ा, उसी को कह देते हैं रत्नदीप, रत्नदीप। इसी प्रकार वृत्ति ज्ञान भी स्वयं मनोवृत्ति रूप होने पर भी आत्म प्रकाश के संपर्क से प्रकाशक होने से व्यवहार में उसे ज्ञान कह देते हैं। व्यवहार में तो ज्ञान हो जाता है उससे। क्यों? मनोवृत्ति भी जो है वो स्वयं जड़ है, उसमें जो प्रकाश दिखता है वो तो उसका प्रत्यारोपित प्रकाश है, उसमें आया हुआ है, परछाई आई हुई है चेतन की। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप स्वरूप ज्ञान तो रहता ही है। स्वरूप ज्ञान जब वहां सुषुप्ति अवस्था में भी रहता है तो वो अज्ञान को नष्ट क्यों नहीं करता? तो फिर सिद्धांती उत्तर देता है कि स्वरूप ज्ञान का अज्ञान से कोई विरोध नहीं है। ये भी आप विशेष रूप से समझ लो, स्वरूप ज्ञान का किसी से भी विरोध नहीं है। अज्ञान से भी विरोध नहीं है और किसी चीज से भी विरोध नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य की किरण घास के ऊपर पड़ती है तो घास को कोई विरोध नहीं होता। घास यूं का यूं
हरा का हरा खड़ा खड़ा रहता है, हरा का हरा यूं का यूं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका घास के साथ कोई विरोध नहीं है सूर्य का, वो तो एक जैसा पड़ रहा है। परंतु यदि उस सूर्य की किरण घास पर पड़ने से पहले उसके ऊपर सूर्यकांत मणि नाम है ये, इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस का, जो मोटा लेंस होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस पर जब किरण पड़ती है और वो एकाग्र कर देती है उस किरण को, तो घास जल जाता है। तो सूर्य का तो विरोध नहीं हुआ, सूर्य की किरण का तो विरोध हुआ नहीं घास के साथ, परंतु जो बीच में ये उपाधि आ गई, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, इसने उसको जला दिया, विरोध हो गया। इसी प्रकार स्वरूप ज्ञान का अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अज्ञान भी स्वरूप ज्ञान के ही आश्रित रहता है, उसी के सहारे रहता है। परंतु वही स्वरूप ज्ञान जब वृत्ति में प्रविष्ट हो जाता है, कौन सी वृत्ति में? आत्माकार वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में, तो विरोध हो जाता है, फिर तो अज्ञान को नष्ट कर देगा वो, नहीं तो उसका अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है। उदाहरण दे करके भी बता रहे हैं, जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के दो नेता पड़ोस में रहते हैं, आपस में कोई विरोध नहीं है, बड़े प्रेम से रहते हैं। पर जब संसद में जाते हैं तो अपने अपने सिद्धांतों के अनुकूल एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। यही हाल वृत्ति ज्ञान का है। जो वृत्ति बनती है अज्ञान को नष्ट कर देती है। ये भी समझ गए। आगे फिर एक प्रश्न और रह गया उसका, और उसी के अंदर दो शब्द आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं वो। एक प्रश्न क्या किया उसने, अज्ञान को नष्ट करने वाली वृत्ति और उस वृत्ति में जो प्रविष्ट हो गया ज्ञान, ये तो सदा बने रहेंगे। ये तो नष्ट नहीं होंगे, नष्ट तो अज्ञान नष्ट होगा, ये तो यूं कहीं बने रहेंगे। तो फिर तो एक आत्मा हो गई और एक जो है ये वृत्ति हो गई, द्वैत हो गया, दो हो गए। जबकि सिद्धांत जो है वो वेदांत का वो कहता है कि अद्वैत है, दो हैं ही नहीं, एक ही है। ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। और जो चारों महावाक्य हैं वो इसी बात की तो घोषणा करते हैं। ढिंढोरा पीटते हैं, ढोल बजा बजा करके चारों महावाक्य कहते हैं कि ये सूचना सभी सुन लो, वेदांत को जानने वाले
कि कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं है, अभेद ही है यहाँ पर। ये जो संसार दिखता है ये भी उस चेतन के ऊपर ही बैठा हुआ है, इसलिए उससे अलग नहीं है, उसी पर डिपेंडेंट है, उसी पर आश्रित है। ये अलग से नहीं है। चाहे प्रारंभ में अलग करने के लिए कह देते हैं इसको कि इसको अलग करिए वैराग्य करने के लिए, पर अंत में समझ में आता है कि ये दूसरा है ही नहीं, तो इसको अलग क्या करेंगे। तो अद्वैत सिद्धि ही वेदांत का सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धि दो हो गई, एक तो वृत्ति हो गई और एक आत्मा हो गई, दो हो गए। तो बताता है सिद्धांति कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे गंदा जल हो, मैला मैला जल बाल्टी के अंदर भरा हुआ हो, तो उसके अंदर फिटकड़ी डाल दो तो पानी भी साफ हो जाएगा और फिटकड़ी भी घुल जाएगी, लीन हो जाएगी उसी के अंदर पानी में। इसी तरह से वृत्ति भी ज्ञान करा करके लीन हो जाएगी। किसमें लीन हो जाएगी? ज्ञान में लीन हो जाएगी, ज्ञान में। जैसे सामने शीशा रख करके हम अपना मुख देखते हैं, तो हमें ये पता है कि एक तो हमारा मुख है ये, एक जो है सामने शीशे में हमें अपना मुख दिख रहा है, सिर दिख रहा है। दो हो गए ना। पर जब हम अपने इस सिर को शीशे से हटा लेते हैं तो वो प्रतिबिंब कहाँ गया? हमारे सिर में ही समा गया। प्रतिबिंब हमारे से अलग था ही नहीं, हम ही प्रतिबिंब रूप में दिख रहे थे वहां पर। या फिर शीशा हट इसी जाए तो भी वही बात है, शीशा हट गया तो हाँ, भी। शीशा शीशा हट जाए तो भी वही बात है। तो इसीलिए वेदांती कहते हैं कि अपने से अलग और कुछ भी नहीं है, बस अपना ही ज्ञान करना है, आत्मा का ही ज्ञान करना है और कुछ ज्ञान नहीं करना। अब एक बात और महत्वपूर्ण बता रहे हैं, इसी 61 पृष्ठ पर है, अंतिम पैरे के अंदर है। ज्ञान और कर्म की तुलना बता रहे हैं। ज्ञान और कर्म की तुलना। ज्ञान क्या क्या स्वरूप है और कर्म का क्या स्वरूप है, ध्यान से सुनना। ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है। ये वस्तु तंत्र शब्द याद रखना। क्या मतलब है वस्तु तंत्र का? जैसी वस्तु है वैसा ही उसका ज्ञान होता है। वस्तु मान लीजिए सामने हमारे चश्मा पड़ा है, तो चश्मे का ही ज्ञान होगा। चश्मे को हम मोबाइल का ज्ञान नहीं कह सकते, नहीं चश्मा नहीं है मोबाइल है। चश्मा पड़ा है तो चश्मे का ही ज्ञान होगा। इसको कहते हैं वस्तु तंत्र, यानी वस्तु के अधीन है ज्ञान। ज्ञान वस्तु के अधीन है। अब वस्तु कौन सी हो गई? हमारी आत्मा हो गई।
तो ज्ञान तो आत्मा के अधीन है, आत्मा का ही ज्ञान होगा और किसी का ज्ञान नहीं होगा। वस्तु तंत्र, ये ज्ञान की महिमा है। हमने ज्ञान आत्मा को वस्तु तंत्र कैसे बोल दिया? ये तो विषय के लिए हुआ ना वस्तु तंत्र तो, कि विषयों का ज्ञान क्या होएगा? आत्मा थोड़ी नहीं, वस्तु है। नहीं, नहीं, ये आत्मा के लिए ही आया। विषयों के लिए तो अलग शब्द आएगा अभी। उस शब्द को कहते हैं पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र। पुरुष जो देखना चाहे उस वस्तु को वैसा देख ले। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, शिवलिंग है, वटिका तो है, शिव जो है पत्थर ही तो है एक तरह का। या दूसरी तरीके का पत्थर होता है, वो विष्णु है। विष्णु, उसको विष्णु कह करके गुरु कहता है कि इसमें विष्णु की पूजा करो। और जिसमें जो अलग तरह का है पत्थर, वो भी पत्थर, ये दोनों पत्थर ही हैं। उसमें सदगुरु कहता है कि इसके अंदर शिव की भावना करो। और शिव की भावना जो करता है उसको शिव के दर्शन हो जाते हैं। जो विष्णु की भावना करता है उसको विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। तो किसके अधीन हुई बात? पुरुष के अधीन हुई। पुरुष चाहे जैसा बताया है वैसा करे, वैसा ना करे, उससे अलग करे, ये उसकी मर्जी है, इसीलिए उसको पुरुष तंत्र कहा। और जो स्वरूप ज्ञान है वो वस्तु तंत्र है, वस्तु के अधीन है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होगा उसका। वस्तु तो एक ही है ना, आप कह रहे हो आत्मा है। वस्तु कहने में तो एक ही है, पर वो जो दूसरी चीजें हैं वो अवस्तु हैं, मगर उनको भी वस्तु कह देते हैं। वस्तु ना कह करके उनको विषय कहना चाहिए, विषय ज्ञान। वो तो पदार्थ हैं, अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। कोई भी भावना कर लो किसी तरीके की, बल्कि कई बार तो गुरु ये बता देता है कि किसी का ध्यान नहीं लगा। पूछा क्यों नहीं लगा, तो कहने लगा कि मुझे तो भैंस का ध्यान आता रहा। तो बोले भैंस का ही ध्यान कर, कम से कम एकाग्र तो हो जाएगा। तो जब एकाग्र हो गया तब उसने कहा जी ये तो फिर मेरी झोपड़ी में तो मेरे उसमें तो आते ही नहीं, इसके सींग आते ही नहीं है। झोपड़ी में तो आते थे पर अब ये तो मेरे इसके सींग आते नहीं है मेरे ध्यान में। तो फिर कहने लगे कि वो जो शास्त्र बताता है वही करना चाहिए। अब तेरा एकाग्र हो गया मन, अब हम तुमको विष्णु का ध्यान करने का बताएंगे कि आप इस वटिया के अंदर राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो। तो ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है, और कर्म जो है वो पुरुष तंत्र है। कर्म है ना, ये तो कर्म करना, भावना करना भी तो कर्म करना ही है। मोबाइल में भावना करते रहो कि ये तो गिलास है, ये गिलास है, तो गिलास थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। भावना नहीं कर सकते, वस्तु तंत्र है। जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होगा। और कर्म के अंदर हम जैसी भावना करेंगे, ये कर्म है भावना करना,
ध्यान करना, जप करना, विष्णु के की पूजा के लिए जप भी बताते हैं, ध्यान भी बताते हैं, पूजा भी बताते हैं, गान भी बताते हैं, उसकी महिमा का कथन भी बताते हैं। तो वो सारे जो है ना, वो तो पुरुष के अधीन है। वो करेंगे तो परिणाम उसका दूसरा मिलेगा, जो वो चाह रहा है वही मिलेगा। भगवान कृष्ण के दर्शन चाह रहा है तो भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। पुरुष के अधीन हुई ना बात। यहाँ जो है ज्ञान तंत्र में, ये वस्तु तंत्र है। वस्तु, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होगा, उससे अतिरिक्त ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में? हाँ, ये अभी आपने ना वैसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताया, पर आपने पहले एक बार बताया हुआ है कि जैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस तरह से एक बार आपने पहले बताया था, जिसमें कर्म और भक्ति ये तो एक तरह के, कर्म तो जैसे स्थूल कर्म हो गया, और जो भक्ति है वो भी एक तरह का सूक्ष्म कर्म ही है, क्योंकि उसमें हाँ हम ध्यान, उपासना सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो कर्म है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, वो तो मतलब आपने वही जैसे भावना प्रधान बताया, या फिर वो जो है ये जो सारा कर्म है, कर्म। कर्म है ना? तो कर्म जो है वो तो आपने क्या बताया, पुरुष तंत्र है ना? कि किस, हाँ, पुरुष, हाँ, पुरुष, मतलब पुरुष का। कोई जैसा भी देखना चाहे उसको वैसा देख सकता है। जैसे आपने हम्म बताया कि पत्थर की बटिया में शालिग्राम देख सकते हैं उसको। परंतु जो ज्ञान है वो तो मतलब नॉर्मली भी जैसे हम ज्ञान को यही समझते हैं कि ज्ञान तो एक फैक्चुअल चीज़ हो गई। जो है वो हम्म है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप उसको। हम्म जो दिख रहा है सामने, मतलब चाहे वो कुछ चीज़ें जो दिखेंगी वो संसार की चीज़ें ही दिखेंगी, और अगर हम आत्मा के बारे में सोचेंगे उसके लिए तो ख़ैर हमारे नेत्र काफ़ी नहीं है। तो ज्ञान हम्म जो है वो फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि जो है वो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो कर्म है वो भाव प्रधान है, ये भी कह सकते हैं उसको, या फिर वो जैसे आपने बताया पुरुष तंत्र में, वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी किसी भी चीज़ के लिए क्या भावना है। हाँ हाँ, ठीक है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा बोलते हैं। ये सारा संसार तो कर्म प्रधान है। संसार, परमात्मा जो है वो कर्म प्रधान नहीं है, वो ज्ञान प्रधान है। अब अंतिम प्रश्न पर चलते हैं हम, 62 पृष्ठ पर। अब इसमें परिणाम बताते हैं कि क्या करना है ज्ञानी को, जो ज्ञान के पिपासु हैं। उपासना, योग है। उपासना करो, योग करो, चित्त को एकाग्र करो, तो उससे भी तो कुछ प्राप्ति होती होगी। तो कह रहे हाँ, क्या प्राप्ति होती है? अणिमा आदि 8 ऐश्वर्यों की सिद्धि। अणिमा, महिमा है, ये 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं योगी को। योग करने से ये सिद्धियां मिल जाती हैं कि वो जो कुछ कह देता है वो सब कुछ होता है। मगर ये सिद्धियां क्षीण भी हो जाती हैं। जैसे एक ऋषि को सिद्धि थी कि वो किसी की तरफ कड़ी आंख से अगर वो देख ले तो वो भस्म हो जाता है। तो एक चिड़िया जो थी वो बार बार आकर के उसकी नंगी सिर के ऊपर चोंच मारती थी। तो उसने कड़ी आंखों से उसको देखा तो वो भस्म हो गई, मर गई, जल गई। तो लोगों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। और उससे पहले वो बहुत सारी चीजें जो भी बताता था लोगों को, सब पूरी हो जाती थी। उसके बाद पूरी नहीं हुई तो पता लगा उसको कि ये क्षीण भी हो जाती हैं सिद्धियां। इनका प्रयोग करने से क्षीण हो जाती हैं। इसलिए इनमें और जो संसार के भोग हैं इनमें कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि संसार के भोग भी और स्वर्ग के भोग भी
भोगने से क्षीण हो जाते हैं। उपासना, योग और मनोव्यापार, ये जो है ये क्रिया है, क्रियात्मक है। और वस्तु तंत्र जो है वो किसी पदार्थ के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान पर निर्भर नहीं है कि असली ज्ञान क्या है। जो जैसा दिखेगा वैसा ही ज्ञान होगा। इसलिए वस्तु तंत्र ज्ञान कर्म के द्वारा साध्य नहीं है कि भी ज्ञान भी करो और कर्म भी करो, ऐसा नहीं होता। आगे फिर बताते हैं कि शालिग्राम शिला, रत्न, सुवर्ण, इनका जब परीक्षण करेंगे, घिस करके देखेंगे, निघर्षण, तभी तो इनकी शुद्धि का पता लगेगा ना। स्नान करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, उपासना करो, उससे तो पता नहीं लगेगा कि ये सोना शुद्ध है कि नहीं है, रत्न शुद्ध है कि नहीं है, नहीं पता लगेगा। इसी प्रकार से आत्मज्ञान भी आत्मा और अनात्मा के विवेक ज्ञान से के बिना केवल उपासना आदि से नहीं हो सकता। विवेक ज्ञान करना पड़ेगा सबसे पहले, विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट्संपत्ति, फिर मुमुक्षा, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तब जो है आत्मा का ज्ञान होगा। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए, जो मुक्त होना चाहता है संसार से, उसको क्या चाहिए कि सारे कामों को छोड़कर श्रवण मनन निध्यासन द्वारा आत्मा व अनात्मा का विवेक ज्ञान ही करे। जो साधक पूर्वोक्त प्रकार से आत्मज्ञान परायण होता है अथवा आत्मा व अनात्मा के विवेक ज्ञान में तत्पर रहता है, वो इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाता है या विदेह मुक्ति हो जाती है, ऐसा समस्त वेदांतों का कहना है। इसलिए हे पुत्र, मेरे उपदेश में विश्वास करके तुम अपने को चिन्ह मात्र समझो, चेतन मात्र, ज्ञान मात्र। चिन्ह मात्र का अर्थ है ज्ञान मात्र, चेतन मात्र। मात्र का मतलब बस किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है, वो मात्र ज्ञान है, मात्र। जहां भी मात्र लग गया तो इसका मतलब अलोन, वही, केवल वही, किसी के साथ नहीं है, केवल वही, मैं तो केवल वही हूँ, केवल चिन्ह मात्र हूँ, केवल ज्ञान मात्र हूँ। यही अपने को समझो, अहम ब्रह्मास्मि, यही धारण करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात की धारणा करो। बार बार यही कहो अपने आप को, अपने अंदर, कि मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अस्मि। अहम, अहम माने मैं, ब्रह्म, ब्रह्म अस्मि माने हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये महावाक्य है। मैं ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा, तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा तत्त्वमसि। ये चार महावाक्य हैं। ये वेदांत की दुंदुभी है, दुंदुभी, दुंदुभी। दुंदुभी का मतलब होता है कि वो ढोल बजा करके और माइक लगा करके आगे बोलता है
वेदांती, कि सुनो सुनो, हे संसार वालों, ज्ञान से ही तुम्हारी मुक्ति संभव है, कर्म से नहीं है। गांव में हमने सुना था, गोहा बोलते थे उसको, गोहा। रात्रि के समय में 8 बजे के आसपास जब लोग खाना वाना खा चुके होते थे मगर सोए नहीं होते थे, तो फिर वो जोर से, एक व्यक्ति था, ऐसी आवाज थी उसकी, सारे गांव में गूंज जाती थी, ए जी किसानों सुनो। किसान थे ज्यादा वहां पर। वो घोषणा क्या करता था, कभी कुछ कभी कुछ, कि कल तहसीलदार आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जमीन को, जो किसी को बेच दी है, अपने नाम चढ़वाना है, इसने खरीद ली है, तो वो आकर के अपने नाम चढ़वा ले, ऐसे बोलते थे। तो इसी तरह से वेदांती भी ये घोषणा करता है, दुंदभी, हे जी सुनो संसारवासियों, कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष तो केवल मात्र ज्ञान से होगा, क्योंकि ये वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। पुरुष तंत्र से तो कर्म, कर्म जो है वो पुरुष तंत्र है, उससे हमको अधिक से अधिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, और वो सिद्धियां भी संसार के भोगों की तरह से और स्वर्ग के भोगों की तरह से वो भी क्षीण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो हमारा ये षष्ठ वर्णक, छठा वर्णक भी समाप्त हुआ। यहाँ पर आप तारीख लगा लें, 4/4/10/25। हाँ जी, अब बोलिए, आपकी बारी है। जैसे आपने ये जो 4 महावाक्य बताए ना, ये तो तब बोले जाते हैं ना जब बंदा बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में। हम क्या फिर इस ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है तब। हाँ, तो मैं कह रही थी कि क्या इसको शुरू में भी बोला जा सकता है? क्योंकि हमारा तो पहला ही स्टेप है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। शुरू में भी बोला जा सकता है। बिल्कुल बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जा सकता। पंजाबी महात्मा से मैंने एक दिन पूछा, क्योंकि उनका एक शिष्य था, प्रिय शिष्य, उसने गाड़ी ली नई, और उसके पीछे उसने लिख दिया, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैंने कहा जी, वो लिख दिया, उसको कोई ब्रह्म ब्रह्म थोड़ी हो गया वो। तो पंजाबी महात्मा क्या कहते हैं, सुनो, अरे तेनू की है, तेनू हो गया कोई है, अरे 10 लोग की पढ़ेंगे ओनू है, तो 10 नू ये पता होएगा कि भैया ये ज्ञान मार्ग का पिपासु है, इधर चलता है। और नहीं तो लोग जो है ना, पीछे क्या बना लेते हैं, ऐसी मूर्ति सी बना लेते हैं कि कोई पेशाब कर रहा है, लो जी बताओ। तो बिल्कुल उसका लाभ रहता है, क्योंकि हम जैसा अपने आप को समझेंगे वैसा ही धीरे धीरे हो जाएंगे। हम अपने आप को मुजरिम समझेंगे ना, मुजरिम, कल्प्रिट, कि मैंने तो कत्ल किया, तो फांसी, और किसी गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फांसी होगी निश्चित रूप से। यदि उसने कह दिया कि मैंने तो नहीं की है, कत्ल नहीं किया है, तो बचने की बहुत संभावना है, वकील जो है उसको बचा सकता है। तो क्यों कबूल करें, है? वो महात्मा जी बोलते थे, ये संन्यास आश्रम के अंदर है, इकरारी मुल्जिम,
इकरार कर लिया मुल्जिम ने तो तुम वो इकरारी मुल्जिम हो ही गए। फिर तो तुम इकरार कर लिया, मान लिया कि हाँ मैं तो अब मुजरिम हूँ, तो फांसी से बच नहीं सकते। ठीक है जी, और बोलिए कुछ। ये तो आप संसार की बात कर रहे हो ना कि हमने माना, नहीं माना, पर ईश्वर को तो सब पता है ना, उनके सामने तो क्या है कि हम माने या ना माने, वो तो बिल्कुल मतलब न्यायप्रिय है ना, वही होगा जो एक्चुअली में हुआ है। हमारे मानने या ना मानने से क्या होगा? हम चाहे ना माने, हमने कोई गुनाह नहीं किया, पर हमने तो करे हुए हैं बहुत सारे गुनाह, और ईश्वर को पता है, तो सज़ा तो मिलेगी, मिलेगी। ये तो देखो संसार की बात हो गई, हमने जो बात कही है वो संसार की बात नहीं है। और महात्मा की बात, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, उस सच्चे स्वरूप को हमको कहने में क्या आपत्ति है। जो गलत स्वरूप हो ना किसी का, वही गलत है, ये तो बात तुम्हारी है। कोई पीएचडी किसी ने कर लिया, उसको पता नहीं लगा कि मेरी पीएचडी हो गई है नी? और उसने पीएचडी बोल दिया कि मैं तो पीएचडी हूँ। है तो सही वो पीएचडी, सूचना नहीं आई है, और उसने बोल दिया तो कोई गलत थोड़ी किया है। सच्ची बात जो है वो प्रभावी रहती है, झूठी बात जो है ज्यादा दिन प्रभावी नहीं रहती। सच्ची बात ही सच्ची के आधार पर ही झूठी बातें चलती हैं। देसी घी के आधार पर ही अनेक प्रकार के घी चल पड़े, और देसी कह करके ही बेचते हैं। संसार में भी यही बात आ गई, परमार्थ में भी इसी तरह से है। जो भावना हम करेंगे वही भावना बनती चली जाएगी। हमने जैसे संत मत में कहते हैं ना, कौन सा वो भृंग, भृंग कीड़ा होता है एक भृंग, गुरु जो है वो कीड़े को भृंग बना लेता है, भी 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 करके उसके चारों तरफ घूम घूम करके। वास्तव में बना नहीं लेता, वो होता ही है, पहले से ही होता है। हम पहले से ही, अभी भी जितने कई कितने पाप किए हुए हैं, हमने अनंत पाप भी किए हुए हों, तो भी हम हैं तो अभी भी ब्रह्म ही। तो अपनी असलियत बताने में क्या आपत्ति है? क्यों जी, बोलिए। और कोई बोले सज्जन? कृष्णा जी भी मौन रहती हैं, इतने सालों से ये सुन रही हैं वेदांत की कथा। चलो ठीक है, फिर कृष्णा जी करोगी आप पूर्ण आहुति? हाँ जी। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय